हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के पहला प्रमेय 6.1 6.1 जिसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इस प्रमेय में यह बताया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा कथन हो गया, हमारा प्रमेय हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रमेय में, इस कथन में आखिर कहा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए इस कथन में यह कहा गया है कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में अगर हम तो इसका नाम रख दिया ए बी, ठीक है ना, इसका नाम ए बी और सी, कोई आप नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए देखिए, तो मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर आप किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें बीसी के समांतर खींच रहे हैं। आप एसी के समांतर भी खींच सकते हैं, इधर से ऐसे एबी के भी समांतर खींच सकते हैं, इधर से। ठीक है, हम खींच रहे हैं बीसी के समांतर। चलिए बीसी के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं दो अन्य भुजाओं को। बीसी को छोड़ दिए तो अन्य भुजा एबी और एसी बचा ना। तो एबी और एसी को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा हम खींच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें यह लिखा गया ना कि भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर भी खींच सकते थे बीसी के समांतर एक रेखा। ठीक है ना, यहाँ पर ये शीर्ष दिख रहा है ना, यहाँ पर भी हम एक रेखा खींच सकते थे जो कि बीसी के समांतर होता, लेकिन वहां पे अगर हम खींचते तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता। दोनों भुजाओं को एबी और एसी को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता, जो कि इस थ्योरम में ऐसा नहीं दिया गया है। इस थ्योरम में, इस प्रमेय में दिया गया है कि भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना। जैसे ये हो गया, ये हो गया, दोनों अलग अलग बिंदु। मान लीजिए दोनों बिंदु को हम लोग डी और ई मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए बी और यानी कि बीसी भुजा के समांतर डीई एक रेखा खींचा गया है और सिद्ध करना है कि यह रेखा एबी को और साथ साथ एसी दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात में, अनुपात मतलब होता है जैसे एबी नहीं एडी और किसका, एडी और बीडी, एडी और बीडी का अनुपात। अनुपात का मतलब हो जाता है सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, ये दोनों का अगर हम बाटा में करते हैं तो कितना आता है, यही अनुपात हो जाता है। ठीक है, चलिए तो एडी और बीडी का अनुपात जितना होगा उतना ही होगा एई और सीई का अनुपात। क्या होगा? बराबर। दोनों अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है ना, एडी और बीडी का अनुपात ए और सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है ना, बराबर होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। अगर बीसी के समांतर हम लोग एक रेखा डीई खींच दिए, क्या खींच दिए? तो बीसी के समांतर एक रेखा डीई अगर हम लोग खींच देते हैं तब ये हो जाएगा। मतलब कि अगर ये हम लोग अपने से कर देते हैं किसी भी त्रिभुज में तब ये अपने आप हो जाता है। ठीक है ना, यानी एडी और बीडी का अनुपात ए और सी के अनुपात के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, इस थ्योरम में बस यही बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको सिद्ध करके चेक करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, प्रूफ करेंगे, क्योंकि थ्योरम को यानी प्रमेय को क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है। बिना प्रूफ के हम इसको नहीं मान सकते, इसको थ्योरम भी नहीं मान सकते। तो इसको हम प्रूफ करके चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो यह थ्योरम जो है ना, ये आपके मैट्रिक बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, इसलिए इस पर आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है इस प्रमेय में उसके हिसाब से हम लोग उत्पत्ति करते हैं। यानी हम मान लेते हैं, मान लीजिए चलो वो कंडीशन हो गया। ठीक है ना, जो कंडीशन इस प्रमेय में दिया हुआ था, जैसे कि मान लीजिए क्या दिया हुआ था कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर क्या खींचा गया? एक रेखा खींचा गया। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया। तो चलिए हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, क्या चीज? कि
ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक त्रिभुज मान लिए जिसमें DE क्या DE BC के समांतर, यानी कि DE समांतर BC है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें DE BC के समांतर है। इसलिए हम लोग को क्या सिद्ध करना था? हाँ, सिद्ध करना है कि AD बटा BD यानी AD और BD का अनुपात AE और किस चीज के, AE और CE के अनुपात के बराबर होगा। ओके, चलिए अब इसमें कुछ रचना करना पड़ता है, ठीक है। रचना क्या होता है कि हम लोग AB पर लंब डालते हैं, क्या चीज, परपेंडिकुलर, यानी कि AD पर एक लंब डालते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा लंब, इस पर AD पर, ठीक है। और साथ साथ AE पर भी लंब डाला जाता है, तो यहां से भी एक लंब डाल दिए, ठीक है। ये भी हो गया हमारा क्या चीज, एक लंब हो गया। चलिए अब इसका हम लोग कुछ नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग M नाम दे दिए और इसका हम लोग नाम दे दिए क्या, N, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, EN लंब खींचा गया है किस पर, AB पर, तथा DM किस पर लंब है, इस पर लंब है, इस रेखा पर DM लंब है, यहाँ पे लंब है ना 90 डिग्री, यानी इस रेखा पर ये लंब है, इस पर AC पर। साथ ही अब इसके अलावा भी हम लोग कुछ करते हैं, देखिए क्या करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग लिखते हैं, क्या क्या किए हम लोग रचना में, किया है कि EN AB पर लंब खींचे और DM AC पर लंब खींचे, साथ ही B को E से तथा D को C से, या C को D से लिख सकते हैं, D को C से क्या किया, D को C से मिलाया, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रमाण देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा जो थ्योरम में दिया था उस हिसाब से हम लोग मान लिए, उसके बाद से हमको जो जरूरत आगे होगा उस हिसाब से हम लोग रचना कर दिए, ठीक है। अब प्रमाण देंगे। चलिए रचना में हम लोग लंब क्यों खींचे हैं, रचना में लंब खींचने का मकसद ये होता है क्योंकि हम लोग इसको क्षेत्रफल के हिसाब से प्रूफ कर दे, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकाल कर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंब की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग लंब खींचे, ठीक है ना।